बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का टाइम है। आज रेन हो रही है, रात से ना बारिश हो रही है और मुसलसल बारिश हो रही थी। मैंने बच्चों को जल्दी से तैयार किया। नाश्ता उनका यही रूटीन का नाश्ता होता है। किसी ने सीरियल खा लिया, किसी ने न्यूटेला के साथ टोस्ट खा लिया, किसी ने पीनट बटर के साथ ले लिया। तो बस इस तरह से उनका नाश्ता होता है क्विक सा। सबसे पहले जो स्पॉट होता है वो हमज़ा के स्कूल का होता है। हमज़ा का स्कूल जैसे कि हमेशा मैं कभी-कभी उसको वॉक करके भी ड्रॉप करने के लिए जाती हूँ, तो बिल्कुल घर के पास है। और हमज़ा का स्कूल सेम स्ट्रीट पे है। सबसे पहले हमज़ा को ड्रॉप करना होता है, फिर उसके बाद मिन्सा को ड्रॉप करना होता है, फिर बाकी बच्चों को भी सीरियल बाय हमने ड्रॉप करना होता है। तो ये सुबह के टाइम मसरूफियत होती है। अच्छा, फिर ना मज़े की बात ये है कि यहाँ की जो टाइमिंग सेकंड टाइम जो है वो थोड़ा लेट है। स्कूल मीन्स के 4 बजे तक ना बच्चों को स्कूल से पिकअप करना होता है। थोड़ा-सा एडजस्ट होते हुए हमें टाइम लग रहा है, वो इस वजह से कि हम जब ब्रुकलिन में थे तो स्कूल की टाइमिंग्स डिफरेंट थी और स्कूल वॉकेबल थे, मींस के बिल्कुल ही क्लोज़ थे, तो इस तरह की हसल मॉर्निंग में नहीं होती थी। लेकिन अब हम लोग यूज़्ड टू हो गए। यहाँ का सिस्टम, स्कूल सिस्टम जो है वो थोड़ा इस तरह से भी सख्त है कि आप लेट नहीं हो सकते। बच्चे अच्छा 1 दिन लेट हो गए, 2 दिन लेट हो गए, लेकिन अगर आप कंटिन्यू लेट हो तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। पेरेंट्स को इस चीज़ का भी ख़्याल रखना होता है कि बच्चे टाइम पे स्कूल जाएँ। ये चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है कि बहुत ना वो लोग अटेंशन देते हैं। बच्चों की जो अटेंडेंस है, आप स्कूल 3 दिन से ज़्यादा मिस नहीं कर सकते पूरे साल में। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास डॉक्टर नोट्स हैं तो फिर आप 10 दिन तक मिस कर सकते हो। तो ये चीज़ इनकी अच्छी है। यहाँ पे थोड़ी-सी लॉन्ग टाइम जो स्कूल होता है उसकी वजह से फिर बच्चों के कुछ हॉलीडेज़ भी ज़्यादा होते हैं। जैसे थैंक्सगिविंग पे है तो उनकी छुट्टियाँ फिर 10-11 दिन के लिए हैं। जब दिसंबर की छुट्टियाँ 10-15 दिन होंगी, मतलब 5 दिन ज़्यादा होंगी, तो वो हॉलीडेज़ का थोड़ा-सा डिफरेंस है यहाँ पे। अब हम लोग मिन्सा को ड्रॉप करके फ़ौरन से जा रहे हैं इकरा के स्कूल की तरफ, और फिर ज़ारा का स्कूल आएगा, और फिर एंड पे ना अज़लान का स्कूल होता है। समटाइम्स अज़लान ना बिल्कुल मतलब फेड अप हो जाता है कि मम्मा व्हाई आई एम द लास्ट वन। लेकिन ना स्कूल का रूट इस तरह से है कि अज़लान का स्कूल लास्ट पे ही आता है, और फिर जो मेरे बाकी जो काम होते हैं वो भी उधर उसकी स्ट्रीट पे ही हैं। तो मेन स्ट्रीट पे अज़लान का स्कूल है, तो वहाँ पे बहुत सारे मेरे दूसरे भी काम होते हैं जो कि मैं कर लेती हूँ। ये इकरा का स्कूल आपको मैं दूर से दिखा रही हूँ, और अब हम लोग जा रहे हैं ज़ारा के स्कूल, और फिर इसके बाद जी अज़लान का नंबर आ जाएगा। और आप सब लोग सुनाएं कि आप सबका क्या हाल है, आप सबकी लाइफ कैसी जा रही है, आपके यहाँ मौसम कैसा है। मैं जहाँ पे आई हूँ ना, यहाँ पे तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, और स्नो कह रहे हैं कि इस हफ्ते से स्नो भी पड़ना शुरू हो जाएगी। तो फिर मैं आप लोगों के साथ स्नो रेस की रूटीन भी शेयर करूँगी, और स्नो क्लीनिंग और वो जो सारा प्रोसेस होता है ना, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं पहले इतनी यूज़्ड टू तो नहीं हूँ, लेकिन इस दफ़ा ज़ाहिर है जब हम पूरा विंटर यहाँ पे रह रहे हैं तो फिर हमें पता चलेगा कि असल में किस तरह की लाइफ होती है जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है या बहुत ज़्यादा स्नो होती है। मैं पता है क्या, एक मज़े की बात आप लोगों को बताऊँ कि मैं आजकल जो होते हैं ना व्लॉग्स, साइबेरिया के व्लॉग्स, तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम खाली साइबेरिया के व्लॉग्स क्यों देखती हो? तो मैं उनको कहती हूँ कि जस्ट ना एक मोटिवेशन लाने के लिए ना, कि जैसे मैं पाकिस्तान से आई हूँ, तो मैंने ज़िंदगी में स्नो नहीं देखी थी। फर्स्ट टाइम मैंने यूएस में आके स्नो देखी थी। फिर अब मैं यूज़्ड टू हो गई हूँ, तो फिर मैं उनके व्लॉग्स देख के ना थोड़ी-सी मोटिवेशन लाती हूँ कि जब लोग -71 में रह सकते हैं, तो फिर मैं इस ठंड के वेदर को कैसे मैनेज नहीं कर सकती। तो ये इंसान के ऊपर ही होता है। अज़लान के स्कूल हम लोग आ गए हैं, और अज़लान का टाइमिंग इट्स नॉर्मल कि आप इसको 8:30 दे सकते हो, 9 एएम भी दे सकते हो, 10 एएम तक आप इसको दे सकते हो। तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होती कि अज़लान लेट हो जाएगा या फिर इस तरह। लेकिन ये है कि अज़लान का दिल बहुत लग गया है, और अज़लान मुझे बिल्कुल मॉर्निंग में ना इतना हार्ड टाइम नहीं देता। होता है ना कि बच्चे रोते हैं, जी मैंने स्कूल नहीं जाना, या फिर बस आराम से उसको उठाओ ना कि बेटा उठ जाओ, तो आराम से उठेगा, हाथ मुँह धो के और फिर टीथ ब्रश करके वो सारा जो उसकी रूटीन है वो स्कूल की हो जाती है। मुझे बिल्कुल हार्ड टाइम नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा मेरे बच्चे के लिए। और दूसरा ये कि हमारे जो छोटे बेबीज़ होते हैं उन्हें ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, वो इस वजह से कि बच्चे ना डेवलप हो रहे होते हैं। ऑलवेज़ आप स्पेशली जब मॉर्निंग टाइम होता है, जब बच्चा आपका स्कूल से आता है, तो उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। फिर सोने से पहले स्पेशल टाइम होता है जो कि आपने बच्चे को
देना होता है, ताकि बच्चे की जितनी भी सारे दिन की जो होती है ना रूटीन, आप रात को उसके साथ डिस्कस कर सकें। आज मैंने सोचा कि जल्दी में घर में आके नाश्ता क्या जी, बस ओटमील ले रही हूँ, और वो भी फिर आपके साथ एक स्टोरी ओटमील की भी शेयर करूँगी कि एंड पे क्या हुआ था। बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ आज मैं, जस्ट सिंपल ना, जैसे चिकन नहीं है, कढ़ाई नहीं होती, इस तरह का चिकन बना रही हूँ। मैंने सबसे पहले प्याज ब्राउन करके उसके अंदर अदरक लहसुन डाला, फिर चिकन मसाले डाल के अब भून के अब इसमें टमाटर ऐड कर दिए। तो पानी नहीं ऐड करूँगी, चिकन का जो अपना पानी है ना, उसी के अंदर इतने मज़े का चिकन रेडी होगा। और वाक़ई जब ना सबने चिकन खाया था तो बहुत अच्छा लग रहा था उन लोगों को। मैंने रोस्ट बनाया था, तो मेरी बेटी बड़ी कल को कह रही थी कि मम्मा मुझे ना सैलड बना के दें, तो वो सैलड भी मैंने बनाना है। साथ में मैं जस्ट सिंपल राइस बना लूँगी। अगर किसी ने रोटी, असल में ना कुछ लोग मुझे कहते हैं आप रोटी नहीं बनाती, वो इस वजह से कि ना, मैं असल में, आप कह सकते हैं कि मैं बहुत लेज़ी हूँ रोटी बनाने के चक्करों में। तो बस फिर मैं राइस बॉयल कर लेती हूँ। सैलड मैंने बहुत अच्छा बनाया था, और इसकी मिक्सिंग भी मैं अच्छे तरीके से करूँगी। इसके अंदर लेमन डालूँगी, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, थोड़ा सा विनेगर ऐड करूँगी। अब जैसे मैं आपको कहूँ कि आज 2-3 दिन से ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं पराठा बनाऊँ पराठा, लेकिन ना मैं नहीं बना रही, क्योंकि सिर्फ मेरा दिल कर रहा है। तो फिर वो ये फाइनल लुक आप चिकन की देखें कितना अच्छा हो गया था। और दूसरी बात ये कि स्कूल से आते-आते ना बच्चों को डार्क हो जाता है। आजकल दिन यहाँ पे छोटे हो गए हैं, तो बच्चे जब घर पहुँचते हैं मोस्टली यही होता है कि एक मील ही उनको सर्व होता है, और अगर किसी ने रात को खाना हो तो वो फिर स्नैक्स या फिर कुछ और खा लेते हैं, लेकिन खाना बना हुआ होता है। लेकिन मैंने ये नोट किया है, आजकल के दिन छोटे होने की वजह से बच्चे भी टायर्ड हो जाते हैं, और खाना ना मुश्किल से ऐसे होता है कि एक टाइम वो लोग खाएं, तो 5-6 बज जाते हैं। उस टाइम तक तो वैसे ही डार्क हो जाता है। आज का मौसम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज बारिश है, तो ये देखें जी पत्ते सारे गिर रहे हैं। मैंने भी अभी तक ना, आप कहेंगे कि पत्ते नहीं साफ़ किए, पत्ते वाक़ई मैंने नहीं साफ़ किए। मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ, ये जो सामने वाला ट्री है ना, इसके सारे लीव्स गिर जाएँ, और फिर उसके बाद मैं एक साथ में ही ना इकट्ठे इनको उठा लूँ। और दूसरा पता है क्या होता है, जो मेरा ब्लोअर है ना, वो उसकी इतनी पावर भी ज़्यादा नहीं है। मतलब हवा से जब पत्ते हमने उड़ाने होते हैं ना, तो वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। मुझे एक अच्छे वाला लेना होगा, और अच्छे वाला लेने के लिए थोड़े पैसे उस पे ज़्यादा लगेंगे। और दूसरी बात ये कि जब बारिश होती है ना, तो ये जो पत्ते पड़े होते हैं अच्छा ड्राई नहीं होते ना, भीगे होते हैं, तो इनको उठाना भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन नेक्स्ट वीक स्नो है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्नो होनी है, तो उससे पहले मैं कोशिश करूँगी क्लीनिंग कर लूँ। अब है जी टाइम चाय का। सुबह मोस्टली चाय मैं नहीं पीती, सिर्फ दिन में 1 कप होता है, या फिर ग्रीन टी का कप एक रात को होता है लेट में। लेकिन चाय का मेन कप जो होता है ना, वो शाम को ही चाय होती है। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स को पता है कि मैं दानों के अलावा चाय नहीं पीती। आप ये लोग देख रहे होंगे स्टेन। किचन वैसे साथ-साथ मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चाय बना लेते हैं, उसके बाद ये वाला कॉर्नर सारा क्लीन कर लेंगे। तो मेन किचन की ऑर्गेनाइज़ेशन यही होती है कि आप जैसे-जैसे काम करते हैं, ऐसे-ऐसे किचन को साफ़ रखें। हफ़्ते में 1 दफ़ा डीप क्लीनिंग ज़रूर करें, और कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ें क्लियर हों। जब आपके किचन में मैस उस टाइम लगता है कि जब चाहे जितना भी किचन क्लीन हो, अगर आपके ना काउंटर टॉप थोड़ा ज़्यादा चीज़ें हों, मशीनरी हो, जैसे कि आपने देखा मैंने अब कॉफ़ी मशीन भी यहाँ से उठा दी है। मैंने यहाँ पे जो मेरा फ्रायर पड़ा हुआ था वो भी मैंने उठा दिया है। वो इस वजह से ना कि मैं जब चीज़ें सारी काउंटर पे देखती थी, तो मुझे इतनी उलझन होती थी कि बहुत ज़्यादा उलझन होती थी। तो मेरा ना, अगर बेसिकली अगर आप मेरा लाइफ़स्टाइल पूछें, जी ये ज्वेलरी जो कि मैंने लेके रखी है और बिक भी नहीं रही। अच्छा, मैंने सेल लगाई हुई है बहुत अच्छी प्राइसेस में, यूएस में जो हमारे कस्टमर्स हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, तो मैं आपके साथ कांटेक्ट कर लूँगी। लेकिन इट्स रियली स्लो, द बिज़नेस इज़ पता नहीं किसकी बातों में आके ना मैंने ये सारा कुछ किया। लेकिन बस ये इंसान अपने तजुर्बों से सीखता है, और टाइम इंसान को सिखा देता है। बारिश अभी तक हो रही है, और मैंने बनाई थी जी प्याज़ी होती है, बांग्लादेशी पकौड़े होते हैं। मसूर की दाल को भिगो के ना, उसको ब्लेंड करके, थोड़ी सी अदरक डाल के और प्याज काट के ना नमक के साथ मिक्स करके, और हरी मिर्चें और थोड़ा सा बेसन ऐड कर दें, तो बड़े ना फ्लफ़ी से और बहुत मज़े के ये पकौड़े बनते हैं। बहुत ही क्रिस्पी होते हैं ना, जब आप खाते हैं तो बहुत अच्छा एक साउंड करता है। तो मेरे हस्बैंड, उनका दिल कर रहा था, कह रहे थे काफ़ी अर्सा हो गया मैंने प्याज़ी नहीं खाई, तो मैंने सोचा कि चलें आज स्नैक्स में ना मैं इन लोगों को ना प्याज़ी बना देती। और मज़े की थी, लेकिन ऑयली चीज़ें कम हम लोग खाते हैं। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन होता है। समटाइम्स बच्चे को फ्राइज़ बना दिए या पकोड़े बना दिए। लेकिन मेरा बहुत दिल कर रहा था दही भल्ले खाने को, लेकिन सिर्फ मेरा ही दिल कर रहा था, बाकी सब नहीं खाना चाह रहे थे, तो फिर मैंने दही भल्ले नहीं बनाए थे।
समोसे ला के मैंने रखे हुए हैं, हमज़ा उसके समोसे फ़ेवरेट हैं, सो उसके लिए ना मैं समोसे फ्राई कर रही थी। और शाम को जैसे कि आपने देखा, अब बस सारा काम डन हो गया है, सारी चीज़ें कॉर्नर क्लियर करके और बाकुर मैंने एंड पे जला लिया, तो घर में जितनी भी वो स्मेल होती है ना, उसकी खुशबू होती है, जो हमारे मसालों की सारी खुशबू होती है, वो फिर ख़त्म हो जाती है। तो बाकुर जला के बस जी, समटाइम्स मैं कैंडल मॉर्निंग में उठ के जलाती हूँ और समटाइम्स फिर बाकुर रात को होता है मोस्टली। सो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। जस्ट सिंपल रूटीन है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मिनिमल लाइफस्टाइल है मेरा एज़ अ मॉम ऑफ़ 5। मैं आप लोगों के साथ अपना मिनिमल लाइफस्टाइल एज़ अ पाकिस्तानी मॉम इन अमेरिका शेयर करती हूँ। और डेली रूटीन होती है जैसे जैसे लाइफ चल रही होती है। स्पेशल आई नो कि मैं स्पेशल कुछ नहीं करती, लेकिन फिर भी आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।